जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंदौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जय सिया राम। मानसामृत के इस अगले भाग में आपका फिर से स्वागत, फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने अयोध्या कांड के दोहा संख्या 90 तक का पाठ किया था। प्रभु अपने पुरवासियों को तमसा नदी के किनारे सोता हुआ छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। सुमंत्र जी को कहते हैं कि इधर उधर रथ का चिन्ह मिटाकर आगे बढ़िए। लोग व्याकुल हो जाते हैं। जब सुबह होती है वो जगते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, अपने आप की निंदा करते हैं। हर तरह से व्याकुल होते हुए वापस सिर धुनते हुए लौट आते हैं अयोध्या को और श्री राम के दर्शन के लिए वो व्रत उपवास शुरू कर देते हैं। इधर प्रभु अपने छोटे भाई लक्ष्मण, सीता जी और मंत्री सुमंत्र जी के साथ श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं। गंगा मैया का दर्शन करते हैं। गंगा की कथा प्रभु अनुज को, पत्नी जानकी जी को और सुमंत्र जी को समझाते हैं। बड़े प्रसन्न मन से गंगा के तरंगों को निहारते हैं, स्नान करते हैं, गंगा के जल का पान करते हैं। इस तरह से वो गंगा किनारे अभी रुके ही हैं। यह समाचार श्रृंगवेरपुर के जो राजा हैं वो निषाद राजगुह, उन्हें पता चलता है। प्रभु जो भगवान के बाल सखा हैं, इन्हें पता चलता है। वो भेंट लेकर और बड़े प्रसन्न मन से आते हैं प्रभु से मिलने। उनके समक्ष समस्त भेंटों को रखकर दंडवत करते हैं। प्रभु उनको हृदय से लगाकर फिर निकट बैठाते हैं, कुशल पूछते हैं। निषाद राज कहते हैं कि आपने हमारे यहाँ चरण दे दिए, अपने हमें दर्शन दे दिया, यही आज मैं सौभाग्यशाली हो गया। अब आप चूंकि ये मेरा पूरा राज्य, ये धरती, हम सब आपके हैं, तो आप पुर में आने की, नगर में आने की कृपा कीजिए। प्रभु ने कहा कि ये तुम्हारा कहना तो सत्य है, लेकिन मुझे पिताजी ने कुछ और ही आज्ञा दी है। ग्रामवास मेरे लिए उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को काफी दुख होता है। नगरवासी कहते हैं कि आखिर वो माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे बालकों को वन भेज दिया। इस तरह से वो विषाद के वश हो जाते हैं। अब निषाद राज ने एक बड़ा परम मनोहर अशोक का वृक्ष देखा, जिसे उन्होंने प्रभु के ठहरने के लिए उचित समझा। प्रभु को उन्होंने वह स्थान दिखाया, उन्हें अच्छा लगा। फिर संध्या वंदन करके वो शयन के लिए प्रभु जाते। जब प्रभु शयन के लिए जाते हैं कंदमूल फल आहार करने के बाद, तो लक्ष्मण जी उनके चरण दबा रहे हैं। और जब प्रभु सो जाते हैं, प्रभु को सोता हुआ जानकर लक्ष्मण जी मंत्री सुमंत्र जी से मृदु वाणी से, विनीत स्वर से सोने का आग्रह करते हैं और कुछ दूर पर जाकर वीरासन में बैठकर धनुष चढ़ाकर वह जागने लगते हैं, पहरा देने लगते हैं। यह देखकर निषाद राज को बड़ी पीड़ा होती है। वह जगह जगह पर अपने पहरेदार रखकर, नियुक्त कर और खुद
धनुष्वान चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास चले जाते हैं। प्रभु को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद के मन में बड़ा विषाद हुआ। वो कहते हैं कि अयोध्या के राजमहल में हर तरह से सुख सुविधा के अंदर जहां प्रभु सोते थे, बड़े विचित्र और विलक्षण, पवित्र और सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण, फूलों की सुगंध से सुवासित सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं, जहां हर प्रकार पूरा आराम है, ऐसा है अयोध्या का महल। यहां तक का पाठ हमने किया था, दोहा संख्या 90। अब इसी दोहे से आज के पाठ को प्रारंभ करते हुए आगे का पाठ। जय सिया राम। सुचि सुविचित्र सुभोगमया सुमन सुगंध सुवास, पलंग मंजू मणि दीप जहां सब विधि सकल सुपास। दोहा संख्या 90। आगे विविध बसन उपधान तुराई, छीर फेन मृदु विशद सुहाई, तहसिए राम लखन शयन निशि करही, निज छवि रति मनोज मधुहरही। जहां ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल यानी उज्जवल और सुंदर है, वहां उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को भी चूर किया करते थे। तेसिय राम साथरी सोए, श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए, मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हुए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पुरवासी यानी प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, जोग वही जिन्हि प्राण की नाई, मही सोवत तेई राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्र पति सोबै देहि, सोवत महि विधि बाम न केहि। सिय रघुवीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। और जिनके पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है, भाग्य ही प्रधान है। कर्म का मतलब यहां भाग्य दिया गया। कह नंदई मंद मती, कठिन कुटिल पन केन, जहि रघुनंदन जान की, सुख अवसर दुख देन। कैकेय राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति किन्न सब विश्व दुखारी। भयो विषाद निषाद ही भारी, राम सिय मही शयन निहारी। वह सूर्यकुल के रूपी वृक्ष के लिए कुल्हारी हो गई। उस दुर्बुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग फल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरुकालू। संयोग वियोग यानी मिलना विछड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहां तक जगत के जंजाल हैं। धरनी धाम धनपुर परिवारू, सरग नरक जहां लगे व्यवहारू। देखिए सुनिए गुनिए मन माही,
मोह मूल परमारथ नाही। धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहां तक व्यवहार हैं, जो देखने, सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह ही है, अज्ञान ही है। परमार्थता ये नहीं है। सपने होई भिखारी नृपो, रंक नाक पति होई, जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिए दो जोई। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु, काहू ही बादी न देइए दोसु, मोह निशा सब सो बनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई पड़ते हैं। ए जग जामिनी जो जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच यानी माइक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमारथ वेहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है, यही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, विगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही वेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु पर ब्रह्म है। वे अविगत यानी जानने में न आने वाले, अलख यानी स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि यानी आदि रहित, अनुपम अर्थात उपमा रहित और सारे विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, नेति नेति नौ इति यानी इतना ही नहीं और भी। भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। मासपरान 15वां विश्राम। आगे, सखा समुझि अस परिहरि मोहु, सिय रघुवीर चरण रत होहु, कहत राम गुण भाभिन सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सकल शौच करी राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मगावा, अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्र नयन जल छाए। शौच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया, फिर बड़ का दूध मंगाया, बरगद का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। हृदय दाहु अति बदन मलिना, कह कर जोड़ी बचन अति दीना, नाथ कहु कौशल नाथा, लय रथ जाहु राम कैसा था। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन हो गया, उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। बनु दिखाई सुर सरियन भाई, आने हो फेरी बेगी दो भाई, राम लखन सिए आने हो फेरी, संशय सकल सकोच निबेरी।
वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना, लौटा लाना। नृपयस कहो गोसाई जसा कहि करो बलि सोई, कर विनती पायन परऊं दिन बाल जिमि रोई। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा करी कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब शोधा। और कहा, हे तात कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिवि दधीचि हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरो सही संकट नाना। शिवि दधीचि और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे थे, अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे, उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजे तिहु पुरु अपजस छावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इसी सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कह अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुन दाहू। तुम सनतात बहुत का कहूं, दिए उतर फिर पातक लहूं। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूं, लौटकर उत्तर देने में यानी वापस आपको उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूं। पितु पद गए कही कोटि नति, विनय करब कर जोड़ी। चिंता कब निहु बात कह, तात करिए जनि मोरी। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। जय सिया राम। दोहा संख्या 95। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।